देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है भैया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका इसका। देखो अब 11वां हमारा 5वां तरीका है, समापवर्तों पर आधारित विशेष प्रश्न। ठीक भैया, देखो समापवर्तों पर, इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। देखो शेष, देखो मासा साधारण मासा बता दिया, मासा पर शेष पर आधारित बता दिया, लासा साधारण बता दिया, लासा पर शेष आधारित प्रश्न बता दिया। अभी समापवर्त्यों पर आधारित विशेष सवाल, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। इसमें हमको कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी 4 अंक के 5 अंक की, बड़ी से छोटी संख्या के उसके बीच की संख्या का मतलब ज्ञात करना रहेगा कि इस तरह से विभाजित हो जाएगी कि नहीं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाजित। ठीक, हमें तो वो संख्या पता नहीं कि 4 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो जो 32, 40 और 36, 48 से विभाज्य है। ठीक, हमको नहीं पता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या कर लेंगे, पहले 32, 40 और 36 का क्या निकालें और 48 का लासा निकालेंगे। जब उसका लासा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 32, 40, 36 और 48 का जब हम लासा निकाल लेंगे, पहले इसको लासा निकालेंगे सबसे पहले इसका, पहले हम लासा निकाल लेंगे तो इससे विभाजित वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक भैया, देखो तो हम इसको पहले 2 से काटेंगे, 16 दून 32, 20 दून 40, 18 दून 36, 24 दून 48। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। सबसे पहले इसका लासा निकालना है। ठीक, अगर ऐसे कभी भी पूछता है क्वेश्चन में तो सबसे पहले इसका लासा निकालेंगे। ठीक, देखो 2 8 16, 10 दून 20, 18 दून 9 दून 18, 12 दून 24। ठीक भैया, देखो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 9 नहीं कट रहा तो 9 नहीं होता, 2 छंग 12, अभी 2 से कट रहा। देखो 2 दूना 4, 5 नहीं कट रहा, 2 चौक 9 नहीं कट रहा, 2 तिहाई 6, अभी 2 से कट रहा। देखो 2 एक कम 2, 5 नहीं कट रहा, 9 नहीं कट रहा, 3 नहीं कट रहा, उतार लेते हैं। ठीक भैया, अभी देखो 3 से काटते हैं, 5 नहीं कट रहा, 9 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, अभी देखो 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 5 नहीं कट रहा, 5 एक कम 5, कट गया पूरा पूरा। ठीक, अब इसका लासा हमें पता चल जाएगा। लासा क्या होता है, इससे का मतलब वो संख्या हो जाए इससे पूरा विभाजित हो जाएगा, वो लासा होता है। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 त्याई, देखो 32 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 त्याई आ जाएगा, 2 त्याई 6, 3 दून 6, 3 त्रिक 9, 96 आ जाएगा। 96 को जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 छंग 18 की 3 छंग 18 की 8, 80 का 1, 3 9 27 और 27 एक 28 आ जाएगा, 288 आ जाएगा। भैया दोस्त अब ये 5 भी तो गुणा, इसको 5 से गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये गुणा कर रहे हैं अभी, ये लासा निकाल, 5 8 40 के 0, 5 8 40 4, 44 के 4, हासिल आवा 4। देखो 5 8 40 के 0, हासिल आया 4, 5 8 40 4, 44 हो जाएगा, हासिल फिर भी 4 आएगा, 5 दून 10, 10 4 14, हमें कितना मिल गया भैया, 1440 मिल गया इसका एलसीएम है। ठीक, समझ में आया भैया। तो अब देखो भैया अपने दिमाग से सोचो, हमें क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है नहीं है। ठीक, अरे भैया हमें ये तो हमें इसका लासा मिला, हमें क्या करना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से विभाजित हो जाए। तो हमें तो 4 अंकों की संख्या कौन भाई, 4 अंकों की संख्या तो ये भी है, लेकिन ये बड़ी थोड़ो है भैया, 4 अंकों की इससे भी बड़ी संख्या है। तो हमें सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या लेना होगा। देखो अभी लासा समझ में आया ना, लासा मिटाता हूँ। देखो 4 लासा निकल लिया, इसलिए मैं मिटा दिया, ये एलसीएम इसका निकला, इसका एलसीएम ये निकल गया। ठीक, एलसीएम। ठीक, तो देखो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 9 हो जाएगी। देखो 1 2 3 4, 4 9 हो गया। अब इसमें हम इससे भाग करेंगे। ठीक, इसी संख्या से 1440 से भाग कर देंगे तो कितने बार में देखो जाएगा, देखो देखो 6 बार में जाएगा। देखो 6 बार में जाएगा, क्योंकि देखो भाग करेंगे, देखो 4 है तो 40, 6 बार में जाएगा। देखो
तो देखो 6 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 चौको 24 की 4 आ जाएगा, हासिल आवा 2, 6 चौको 24, 24 में 2 जोड़ देंगे 26, 26 की 6 हासिल आवा 2, 6 कम 6, अच्छा 2 8, मतलब 8640 आ जाएगा। ठीक भैया, भाग करने में 6 बार में जाएगा 46। अब देखो 9 में से 0 गया 9 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, और 9 में से 8 गए 1 आ जाएगा, 1359 आया भैया। अब ये बताओ, इससे ये कम है ना, इससे कम है, अब तो भाग जाएगा नहीं। अब देखो ये है, अगर 6 बार अगर इसका गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 6 जाएगा। अगर इसका हम 999 सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंक की। ठीक, तो अगर हम इससे करेंगे, मतलब अगर इसमें 7 बार अगर ले जाते हैं तो इससे बड़ी हो जाती है, वो 5 अंकों के अधिक हो जाती है। तो हम देखो कहने मतलब सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचने के लिए हमें 6, इससे मतलब एलसीएम थे 6 बार और मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो जब 6 बार को गुणा करें तो कितना आया भैया, ये तो आया भैया। अब तो भाग जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 840, ये हमारा इसका गुणा होगा, यही हमारा संख्या। ठीक भाई, यही आंसर है। देखो 840 इसमें कहीं दिया है, 8640 ये दिया है, क्वेश्चन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, समझ में आया ना क्या करना है। देखो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें इसका पहले एलसीएम निकाला, फिर जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो विभाज्य होता है उससे हम भाग कर दिया। 6 बार गया, 6 बार के बाद जब जो शेष बचा है उसमें भाग तो जा नहीं रहा था, तो हमारा जो भागफल आया मतलब इधर इससे गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा। कहने का मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक भैया, समझ में आया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां क्या है, देखो 12वां हमारा ये भी बता दिया। अब 12वां हमारा मासा और लासा मिश्रित सवाल है। ठीक भैया, मासा एवं लासा के मिश्रित मतलब दोनों रहेंगे। ठीक, सवाल हल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक भैया, देखो जहाँ पे देखो दो संख्याओं का मासा HCF 23 है और एलसीएम क्या है 1035 है। यदि उनमें से एक संख्या 207 है तथा दूसरी संख्या x है तो x/23 ज्ञात कीजिए। समझ में आया भैया। दो संख्याओं का मासा, मान लीजिए कोई दो संख्या है, उसका मासा क्या है 23 है। ठीक, और उनका लासा क्या है इतना है। ठीक भैया, समझ में आया। उनका मासा इतना है और लासा इतना है। ठीक, यदि उनमें से एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या x है, तो x/23 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, तो देखो ये हमारा ये चल रहा है मासा एवं लासा मिश्रित सवाल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया, देखो एक सूत्र होता है इसका। देखो इसमें होता है पहली संख्या बराबर, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा होता है, ये होता है। इसमें 2-3 तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको पसंद आएगा वो हल कर लेना। ठीक भैया, सूत्र आजकल हम लोग को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम लोग बड़े बच्चे हैं। ठीक, तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सूत्र द्वारा भी एक बार बता देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी बता देता हूँ। देखो पहली संख्या क्या है हमारा, पहली संख्या 207 है तो 207 लिख लिया, और दूसरी संख्या क्या है x है तो x लिख लिया। लासा क्या है, लासा हमारा 1035 है तो 35 लिख लिया। गुणे मासा क्या दिया भैया, मासा हमें दिया है 23 तो 23 लिख लिया। ठीक, हमें x की वैल्यू पहले निकालना। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1035 गुणे 1035 गुणे 23/207 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा मेरे भाई, x की वैल्यू ये निकल जाएगी। ठीक, देखो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस 207 एक कम 7, ये 5 बार में कट जाएगा। देखो 5 से 35 की 5 होता है, 5 0 0 3 5 2 10, ये 5 बार में कट जाएगा। देख के ले लो। अब हो जाएगा x बराबर, हमें वैल्यू क्या निकल के आया 5 गुणे 23 निकल के आया। ठीक भैया, ये आया। ठीक, x की वैल्यू हमारा ये है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखो x/23 ज्ञात करना है। थोड़ा सिलो बोल यार। देखो तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई, x/23, तो x/23 ज्ञात करना है, तो x/23 हमें ज्ञात करना है ना। तो x बराबर क्या रखना है, x बराबर 5/23 रखना है। तो देखो x बराबर हम 5/23 रख देंगे। देखो x बराबर क्या रखेंगे 5 गुणे 23 रख देंगे, अपान 23 दिए तो 23 रखेंगे। 23 से 23 कट गया, क्या आ गया हमारा 5 आ गया। देखो इसमें 5 दिया है, कोई ऑप्शन में बी नंबर हमारा सही है। ठीक भैया, ये दूसरा ऑप्शन और में देखो माइंड से कैसे इसको हल कर सकते हो। देखो HCF 23 दिया है, एलसीएम
1025 दिया, 1035 दिया, यदि उनमें से एक संख्या 207 है, ठीक, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए इससे भाग कर देंगे भैया, तो पता चल जाएगा 5 आ जाएगी भैया। इस एक संख्या ये दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, अगर इससे हम भाग कर देंगे तो हमें दूसरी संख्या भी 5 पता चल जाएगी, ठीक, ये भी तो हो जाएगा। समझ में आया कहने का मतलब? समझ में आया भैया? देखो अभी और समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है, अच्छे से और बताऊंगा। देखो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या, देखो दो संख्याओं का लासा कितना दिया, 2079 है और उनका मासा 27 है। पहली संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना भैया, बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें क्या करना। देखो एक सब फार्मूला लगा लो, पहली संख्या बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक भाई, ये होती है। ऐसे ही लगाना तत्काल एग्जाम में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा कर देना, ठीक, ऐसे डायरेक्ट लगानी है। पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या 189 दिया, ठीक, गुणे दूसरी संख्या नहीं दिया तो लिख लो दूसरी संख्या, लासा कितना दिया है 2007 दिया है, मासा कितना दिया 27 दिया, ठीक। तो दूसरी संख्या निकालोगे तो क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी, देखो 2089 गुणे 27 अपान में क्या चला आएगा 189 आ जाएगा। देखो 27 से कम एक कम और 27 7 189 होता है। देख 7 7 49 के 9 हासिल हुआ 4 7 दून 14 14 4 18। देखो 7 से 7 एक कम 7 7 दून 14, देखो 7 एक कम 7 दून 14 6 आ गया, जो कितना हो गया 67। 7 7 7 8 26 7 9 63 9 आ गया, 7 9 63 हासिल का 67 है तो कितना हो जाएगा 63 4 जो हो गया 49 7 7 49। हमें दूसरी संख्या बराबर क्या मिल गई भैया, दूसरी संख्या बराबर 2 6 7 मिल गई, ठीक। दो 6 देखो कैसे भैया, थोड़ा गड़बड़ा गया क्या, देखो इधर फिर से देखो कितना ये 189 थे, 27 से कम 27 27 7 189 होता है, 7 7 49 7 ठीक भैया। 27 से कम 27 7 189 हो जाएगा, 7 एक कम देखो 7 दून 14 6 आ जाएगा जो हो गया 67 7 9 63 हासिल हो 4 7 7 49 2 9 7 2 9 7 कौन है भैया, हमारी क्या आंसर आया 2 9 7 आ गया, ठीक। हमारी 2 नंबर ये ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक। समझ में आया? ऐसे अगर क्वेश्चन है तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लासा और मासा, बस हल हो जाएगा, ठीक। देखो भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां क्या है, योग और अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक। इसको हम बहुत जल्दी और ये इसके द्वारा हम हल कर लेंगे, आंसर के द्वारा ही हल कर लेंगे, ठीक भैया, विकल्प के द्वारा ही हम हल कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा 16 है, ठीक। मान लीजिए कोई संख्या उसका दो संख्या है, मान लीजिए उनका क्या है मासा 16 है, ठीक, उनका अंतर भी 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या, देखो इसी में से ढूंढ लेते हैं। देखो 64 80 का अगर मासा 16 है, देखो आंसर हम विकल्प से ढूंढेंगे, इनका कितने से 16 से कट जाएगा, देखो 16 चौको 64 16 पंचे 80 कट रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो मासा तो 16 ही होगा, कॉमन होता है ना मासा, तो ये 16 हो गया। देखो इसका अंतर भी 16 है का, 80 में से 64 घटाओ भला, 80 में से 64 घटा दो, देखो 10 में से 4 गया 6, ये बचा 7 7 में से 6 गया 16, ये हमारा क्या आंसर पहले ही मिल गया, हमारा नंबर ए सही है, ठीक। देखो इसको देखो, इसमें 16 पंच, देखो इसमें 16 से जो कट जाए समझ लो वही, देखो 16 से तो ये कटेगा नहीं, 16 का 16 16 16 16 नहीं कटेगा,
ये भी नहीं करेगा। यही देखो 16 का अंतर भी इतना है, तो मतलब यही आंसर है। समझ में आया भैया? अपने से दिमाग, दो संख्याओं का मासा 16 है, कहने का मतलब इसका जिस 16 से जो भाग चला जाए वही समझ लो है, प्लस उनका तो इनका दोनों का अंतर भी 16 होना चाहिए। ये सब सवाल विकल्प से ही ढूंढ लेना, ठीक भैया, बहुत ईजी है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 15वां, लास्ट रूल है भैया, लास्ट नियम है जो हमारा क्वेश्चन का। देखो अनुपात पर आधारित प्रश्न है, ठीक, इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो इसको अच्छे से समझो, ठीक भैया, ये हमारा क्वेश्चन में आता है। देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक, संख्याओं का अनुपात क्या है, 7:11 है, ठीक भैया, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/11 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, या मत लिखो, चलो ये हो गया हमारा, ठीक। उनका मासा 13, अगर इनका दोनों का मासा क्या है भैया, मासा 13 है, मासा हमारा क्या है, 13 है इनका दोनों का। देखो इनका मासा क्या है भैया, 13, ठीक। मासा क्या होता है भैया, तुमको पता है, कामन होता है, कहने का मतलब 7 का कामन है, मतलब 11 का कामन ही तो मासा होता है। तो हम लासा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसका हमें मासा दिया, मासा की वजह हमें लासा निकालना है, तो हमें मासा दे दिया, तो पूर्ण संख्या इसको बनाना होगा। तो इसमें कहने का मतलब मासा को इसमें गुणा कर देंगे तो 13×7=91 आ जाएगा, 11 को 13 में गुणा करेंगे तो 33। देखो अनुपात लगा देंगे, 11×33 की 3, हासिल आओ 3, 11 कम 11 में 3 जोड़ 14। कहने का मतलब रियल संख्या ये थी, ठीक भैया, हमारी रियल संख्या ये मिल गई। अरे भैया मासा दिया था, रियल संख्या यही तो हो गई, इन्हीं दोनों का मासा 13 होगा, देख लो चाहे आप। देखो इनका दोनों का मासा तो इनका दोनों को लासा निकालना, लासा क्या होगा, सीधी 91 इतने का लासा क्या हो जाएगा, देखो निकाल लेते हैं लासा, 91 143 का लासा ही निकाल लेते हैं। देखो 13 से काट देते हैं इसको, देखो पहले 7 से काट देते हैं, 7 13 91, ये नहीं कट रहा ना, इसको उतार लेते हैं। देखो 143 उतार लेते हैं, अब देखो कितने से कटेगा, 11 से कटेगा क्या, 13 नहीं कट रहा, 13 उतार लिया, 11 कम 11 हासिल आओ 3, 33 से कट गया। देखो 13 से कट जाएगा, 13 कम 13 एक गुणा कर दो, 7 ग्राम 7 1 कम 7 7 1 कम 7, गुणे 13 से कह दो, 13 91 की 1 हासिल आओ 9, 13 91 में 9 जोड़ दिया जाए तो 100 आ जाए, हमारा 101 आ गया। यही तो आया भैया 101। समझ में आया कि नहीं समझ में भैया? हमें दो संख्या अनुपात में दिया, उनका मासा 13 दिया, कहने मतलब मासा दिया तो इनका कामन ही तो दिया भैया। मासा क्या होता है, कामन तो ही होता है, इसका मतलब गुणज में रहता है। जब इसको गुणा कर दिया तो हमें पूर्ण संख्या मिल गई, जब पूर्ण संख्या का लासा निकाल लिया, आ गया हमारा आंसर। समझ में आया भैया? देखो भैया आज का हमारा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। अब जितना नियम था मैंने सब आपको बता दिया, आप अच्छे से पढ़ो, अब अपनी बुक लगाओ, कोई बुक उसमें से लगाओ, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक। देखो आज का जितना रूल था मैंने सब बता दिया, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितना। देखो यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x y और उनका मासा z हो, ठीक, दो संख्या है, जो x अनुपात दिया है और y दिया, ठीक, इनका मासा क्या दिया भैया, z दिया है, मासा क्या है, मासा है। जब इनका मासा होगा तो ये कॉमन सी बात है कि इसमें भी गुणांक है, इसमें भी गुणांक है, कहने का मतलब जब x से z हो जाएगा अनुपात है, y z कर सकते हैं नहीं, मतलब यही तो है। समझ में आया भैया? नहीं, इनका लासा क्या हो जाएगा, लासा पता है, लासा क्या हो जाएगा, देखो पहले इसमें कॉमन वाला ले ले, तो z कॉमन है, x y हमारा क्या हुआ, यही आंसर है। z x y किस में है, z x y ये है, कहने में लासा वो होता है भैया, कॉमन वाला पहले ले लेंगे, जो कॉमन है उसको भी ले लेंगे, वही लासा होता है, ठीक। समझ में आया? यही आंसर है हमारा।